हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एंड आई होप आप देख सकते हैं मेरी आज की मॉर्निंग कैसी है। ये अभी मैं अपने स्कूल के कैंपस में ही हूँ, ग्राउंड में। और आप मेरी बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, पीछे विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर है। ये पेड़ पौधों की हल्की सी परछाई सी आपको दिख रही होगी। मैं पूरा 360 डिग्री घूम कर आपको ये व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी कम विजिबिलिटी है कि जस्ट 5-6 फीट से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी हालात में मैं घर से स्कूल भी पहुंचा हूं और कुछ देर बीच में कार भी ड्राइव की है। तो मैं आप सबको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप फॉग में, ऐसी डेंस फॉग में घर से निकल रहे हैं अपने वर्क प्लेस के लिए या किसी और काम के लिए, तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले टाइम ज़्यादा लेकर निकलिए घर से। सुबह जल्दी उठ जाइए। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठ जाइए। 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठ जाएंगे एक दिन के लिए, उससे आपकी बॉडी को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मगर अगर आप सेम रूटीन के हिसाब से उठते हैं जिसमें आपको 60-70 की स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ती है और फिर आप ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलते हैं, तो बिलीव मी, ये आपकी सेहत, शरीर और जान के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने लिए टाइम का मार्जिन लेकर ही निकलिए, ताकि अगर आपको गाड़ी 60-70 के बजाय 15-20 की स्पीड पर भी चलानी पड़ती है ऐसे मौसम में, तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। अगर आप कार में ड्राइव कर रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि आपकी गाड़ी में आपने फॉग लैंप्स ज़रूर लगवाए हों, क्योंकि वो ऐसे मौसम में बहुत काम आते हैं। दूर से उनकी विजिबिलिटी हो जाती है। कोई भी गाड़ी अगर आ रही हो आपकी तरफ तो वो आपके फॉग लैंप्स की वजह से आपको आसानी से देख सकती है। दूसरी बात, आप अपने जो हेडलाइट्स हैं उनको लो बीम पर रखिए और ऊपर से उनको हाफ़ कवर करके रखिए। अगर ब्लैक पेंट किया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप न्यूज़पेपर से भी उनको ऊपर से हाफ़ कवर कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब जो गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं वो हाई बीम पर होती हैं, तो धुंध जो होती है वो सड़क के लेवल से थोड़ी सी ऊपर होती है, उसमें वो लाइट स्कैटर हो जाती है और दूर तक विजिबिलिटी आपको नहीं दिख पाती। इवन 1-2 फीट तक भी नहीं दिख पाता। मगर आप अगर अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को लो बीम पर रखेंगे और जैसे मैंने बोला ऊपर से न्यूज़पेपर से कवर करके रखेंगे, तो वो आपकी गाड़ी की हेडलाइट की थ्रो जो है उसको काफ़ी आगे तक पहुंचाएगी और आपको विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर होगी। अपने वाइपर्स को ऑन करके रखिए, क्योंकि ऐसी धुंध में काइंड ऑफ ड्रिजलिंग होती है जो आपकी विंडशील्ड पे लगातार पानी की बूंदों की तरह टपकती रहती है। तो वाइपर्स एक स्लो स्पीड में ऑन रहने चाहिए हमेशा। अपने जो डिपर हैं, जो पार्किंग लाइट्स हैं, उनको हमेशा ऑन करके रखिए अगर आप स्ट्रेट चल रहे हैं तो। पार्किंग लाइट्स भी बैक से, पीछे से आने वाले लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं। वो आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी को बहुत बढ़ा देती हैं। तो पीछे से आने वाला कोई आपको आराम से देख लेगा और पीछे से एक्सीडेंट का चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी में अंदर की तरफ, क्योंकि जब हम ब्रीद करते हैं तो जो हमारी सांस निकलती है उसमें भी वाटर वेपर्स होते हैं, तो गाड़ी अंदर से काफ़ी धुंधली हो सकती है। तो जो आप एयर वेंट है, जो हवा लेने वाला है गाड़ी का स्विच, उसको आप बाहर वाले मोड में सेट रखिए कि बाहर से वो एयर वेंट ले, ताकि जो बाहर वाली फ्रेश एयर आ रही है उसकी वजह से अंदर आपकी गाड़ी का जो शीशा है और विंडशील्ड है वो फॉगी ना हो जाए, धुंधला ना हो जाए। और अगर आपने टर्न लेनी है किसी भी तरफ तो उसमें जल्दबाजी मत कीजिए। जब आप टर्न के पास पहुँचें, अपनी गाड़ी का इंडिकेटर ऑन करके रखें, राइट या लेफ़्ट जहाँ भी आपने टर्न लेनी है। उसके बाद आप वेट कर लीजिए, जब रोड बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप श्योर हो जाएं कि रोड क्लियर है, तभी आप टर्न लीजिए। क्योंकि पीछे से आने वाली गाड़ियाँ कई बार बहुत फास्ट स्पीड में आती हैं। आपको लगता है कि रोड क्लियर है, मगर वो उतना जल्दी क्लियर होता नहीं है, और जैसे ही आप टर्न लेते हैं एक्सीडेंट का चांसेस हो सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है,
अगर आप किसी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, आप अगर कॉन्फिडेंट ड्राइवर नहीं हैं फॉग में, और आप किसी दूसरी गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी चलाकर ये सोच रहे हैं कि अगला वाला ड्राइवर बड़ा कॉन्फिडेंट होगा तो मैं उसके पीछे अपनी गाड़ी रखता हूँ तो मैं भी सेफली ट्रैवल कर लूँगा, उसमें कई बार गड़बड़ भी हो सकती है। वाई? बिकॉज हो सकता है सामने वाला ड्राइवर भी इतना कॉन्फिडेंट ना हो। तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको बहुत सेफ मार्जिन लेकर चलना है। गाड़ी के पीछे गाड़ी लगातार 2, 3, 4, 5 फीट पे मत रखिए, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रखिए। आई नो कि जब विजिबिलिटी इतनी कम होती है तो कई बार 5 फीट या 6 फीट पे भी गाड़ी नहीं दिखती है, तो वो एक्सट्रीम केस है। उस केस में आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए, सामने वाले की भी स्पीड स्लो होनी चाहिए, तब आप ये 5-6 फीट का डिस्टेंस रख सकते हैं। मगर अगर इससे ज़्यादा आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं या फिर विजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप मार्जिन को भी, डिस्टेंस को भी, गैप को भी उतना ही ज़्यादा रखिए। उसमें सेफ्टी बहुत रहती है। क्या पता सामने वाले को कब ब्रेक लगानी पड़ जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ब्रेक लगाने का टाइम भी नहीं लगेगा। आपने देखा होगा हाईवेज़ पे कई बार ऐसे वीडियोज़ आते हैं जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ एक के पीछे एक दूसरे में ठुक जाती हैं, और उसका रीज़न यही होता है कि आगे वाले को तो आइडिया होता है कि उसके सामने कौन सी चीज़ आई है जिसकी वजह से उसको ब्रेक लगानी है, मगर पीछे वाले को ये आइडिया नहीं होता कि आगे वाला कब ब्रेक लगा देगा। तो या तो आप अपने दम पे गाड़ी चलाइए, अपने रोड पर अपनी समझ के हिसाब से गाड़ी चलाइए, या फिर अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो सेफ़ डिस्टेंस रख कर ही फॉलो कीजिए। उसमें आपकी लाइफ सेफ़ रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड इसके अलावा जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक्सट्रीम लेफ़्ट या एक्सट्रीम राइट में गाड़ी ना चलाइए। यू नेवर नो कब कोई इंसान, कोई गाड़ी या कोई जानवर अचानक से निकल आएगा लेफ़्ट से या राइट से, और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। कोशिश कीजिए जो सेंटर में डिवाइडिंग लाइन होती है, वाइट लाइन जो पट्टी रहती है हर रोड पे, हर सड़क पे, उस लाइन का आप आइडिया लेकर उसके अकॉर्डिंगली ही गाड़ी चलाएं, उसके आसपास रख के गाड़ी चलाएं। एक तो आपको वो डायरेक्शन भी क्लियर देती रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि रोड जब आप गाड़ी चलाते हैं ऐसे में एक्सट्रीम लेफ़्ट या एक्सट्रीम राइट ले लेते हैं, तो कभी कोई शार्प टर्न होती है या कोई खड्डा होता है, या जैसे मैंने बोला कि कोई अचानक से निकल के आ जाएगा आपकी गाड़ी के आगे, तो आप उसको जज नहीं कर पाते सही से। मगर आप अगर सेंटर के पास रख के, एग्जैक्टली सेंटर में मत चलाइएगा, एग्जैक्टली सेंटर में भी गड़बड़ हो सकती है, दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियाँ आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो जैसे अगर मैं पट्टी के लेफ़्ट साइड में गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरा राइट वाला जो टायर है वो पट्टी के आसपास होना चाहिए, और अगर मैं राइट साइड में चला रहा हूँ तो लेफ़्ट वाला टायर पट्टी के आसपास होना चाहिए। इस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मोस्टली हम लोग इंडिया में लेफ़्ट साइड फॉलो करते हैं, तो जब हम लेफ़्ट साइड फॉलो करते हैं तो पट्टी हमारी जो राइट साइड में ही आती है, जो वाइट वाली पट्टी है वो राइट साइड में आती है, ड्राइवर साइड पे आती है। तो ड्राइवर उस पट्टी की लाइन में अपना टायर, गाड़ी का टायर लेके चल सकता है उसके जस्ट बगल में। तो उससे क्या होगा, वो पट्टी आपको रास्ता दिखाती रहेगी बहुत क्लियर, और लेफ़्ट और राइट से भी आप सेफ़ रहेंगे। आई होप ये सेफ्टी टिप्स आपके काम आएंगी, और अगर लगता है कि ये आपके काम आने वाली हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी इस डेंस फॉगी वेदर में सेफ़ ड्राइव करके अपने वर्क प्लेस पे और घर पे सेफली और सही सलामत पहुंच सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक और चीज़ ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी इन फ्यूचर जब भी मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वेदर अभी भी इम्प्रूव नहीं हुआ है, एक बार मैं रेयर कैम से भी आपको वेदर का अपडेट दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि असल में इस टाइम पे धुंध की सिचुएशन क्या है। ये देखिए, अब ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरे मोबाइल के रेयर कैमरा से है। बिल्कुल परछाई की तरह ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं पीछे। ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है, कुछ नहीं दिख रहा यहाँ पे भी।
ये सामने की तरफ स्टेज है, ना के बराबर विजिबिलिटी। इस तरफ ये पेड़ पौधे और बाउंड्री वॉल हल्की सी आपको दिख रही होगी। और ये है स्कूल की बिल्डिंग बैक साइड से, जो कि ना के बराबर दिख रही है, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि ड्राइविंग बिल्कुल सेफली कीजिएगा, बिल्कुल भी किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिएगा। फ्रंट कैम पे वापस आते हैं। और एक चीज़ मैं भूल गया था, टू व्हीलर्स वाले जो लोग हैं जो इस मौसम में टू व्हीलर्स पे निकल रहे हैं अपने घर से, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सारी सेफ्टी टिप्स को फॉलो करना। वो भी टाइम का मार्जिन लेकर निकले अपने घर से, अपना पूरा बॉडी को कवर करें अच्छे से, गर्म कपड़े, मफलर, हेलमेट, ग्लव्स वगैरह पहन कर ही चलें। हेलमेट के शीशे के आगे भी बार बार धुंध की वजह से वो फॉगीनेस आ जाएगी, ब्लर हो जाएगा, उसको साफ़ भी करना पड़ेगा आपको। स्पीड बिल्कुल स्लो रखिएगा। और जैसे मैंने पहले बोला, लेफ़्ट हैंड अगर चल रहे हैं तो थोड़ा सा गैप रख के चलिएगा लेफ़्ट साइड से, और राइट चल रहे हैं तो थोड़ा सा गैप रख के राइट साइड से। इंडिकेटर आपके केस में, क्योंकि आपके पास टू व्हीलर्स में हमारे पास वो पार्किंग लाइट नहीं होती है, तो हमें एक इंडिकेटर ऑन रखना पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जिस साइड गाड़ी चला रहे हैं उस साइड वाला इंडिकेटर ही ऑन करके रखिए, ताकि जो पीछे आने वाले हैं उनको ये ना लगे कि आपने दूसरी तरफ को टर्न लेनी है। क्योंकि एक ही साइड का इंडिकेटर आप चला सकते हैं। सपोज़ आप लेफ़्ट साइड में गाड़ी चला रहे हैं, सामने की तरफ को जा रहे हैं, और आपने अगर इंडिकेटर गलती से राइट साइड वाला दे दिया तो हो सकता है पीछे आने वाले को लगे कि आपने राइट साइड को टर्न लेनी है, तो वो लेफ़्ट से आपको ओवरटेक करने की कोशिश करे, उसमें आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो इस केस में आप अपना लेफ़्ट वाला ही इंडिकेटर ऑन रखिए। कम से कम अगर उसे आपको ओवरटेक करना है तो वो राइट साइड से आपको आराम से ओवरटेक कर जाएगा और एक्सीडेंट होने का चांस कम होगा। आई होप आप मेरी ये सारी सेफ्टी टिप्स फॉलो करेंगे और अपनी सेहत और जान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सभी फैमिली मेम्बर्स, घर वालों को आपकी वेट रहती है जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं। तो रीच होम एंड वर्क प्लेसेस सेफली without any kind of hazard or accident. Take care of yourself, stay healthy, stay blessed। और मेरा ये वीडियो लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।